साथियों, आज मैं जो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ या जो कहूँगा, हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस बात को दिल और दिमाग पर मत लीजिएगा, क्योंकि आज हम लोगों का समाज जिस ओर जा रहा है उसको देखते हुए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाएंगे, बिहार का सीएम कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। ये खोखले नारे लगाने वालों के लिए है, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, बिहार का सीएम का कुर्सी दिलाना चाह रहे थे और नारा लगा रहे थे, उनके साथ रोड पे लाठियां खा रहे थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। मैं उन भाइयों को ये संबोधन में कहना चाहूँगा, ये खोखले नारे लगाने वालों, ऐसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा बिहार के सीएम नहीं बन सकते, जो कि इस चुनाव के समय में जो आप लोग दिखा रहे हैं और कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस समाज के लिए लगभग 20 वर्षों से जो कर रहे हैं, शायद ही कोई कर पाता। हमारे कुशवाहा समाज में बहुत से नेता हुए, लेकिन उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी। अगर उनमें नेतृत्व करने की क्षमता होती तो आज गुमनामी के अंधेरे में नहीं चले जाते। मैं उन लोगों पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि असल मुद्दा कुछ और है, और जो मुद्दा है उसको मैं आप लोगों के बीच, अपने समाज के बीच लाना चाह रहा हूँ। साथियों, माननीय उपेंद्र जी को बिहार का सीएम कहने के लिए या सीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए जब तक से मैं देख रहा हूँ, लगभग 30 वर्षों से कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाया जाए। लेकिन आज जब बहुजन जैसा राष्ट्रीय पार्टी का सुप्रीमो ऐलान कर दिया कि बिहार का सीएम उपेंद्र कुशवाहा होंगे, और बहुजन पार्टी ने पूरी तन्मयता से, पूरी लगन के साथ उपेंद्र कुशवाहा का साथ दे रही है, और उनके साथ में रालोसपा के जितने भी अलायंस हैं, जितने भी सहयोगी दल हैं, वो सभी उपेंद्र कुशवाहा को सीएम बनाने की सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे अपने ही समाज के कुछ नेता नए नए जो उभर के आए हैं, वो उनका पैर खींचने में लगे हुए हैं। अब से कुछ दिन पहले कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इसमें मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, तब उनकी उतनी हिस्सेदारी।
भागीदारी का मतलब क्या है कि आपको जितना आपका संख्या है उसके हिसाब से आपको सहयोग भी करना है, तब भागीदार बनेंगे, तब हिस्सेदार न बनेंगे। सहयोग करेंगे नहीं और हिस्सेदार बन जाएंगे। ठीक है, हिस्सेदार तो बनना ही है। तो कहने का मतलब है कि आरएलएसपी के जितने भी सहयोगी दल हैं वो अपने संख्या बल के अनुसार भागीदार बन रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उसी अनुसार आपको भी सहयोग करना चाहिए। जब उनको उतनी हिस्सेदारी दे रहे हैं और जहाँ पर उनके सहयोगी दलों को मिल रहा है जगह, फिर आप तो कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर भी आप कहते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, तो उनको टिकट नहीं मिला, तो हमारे सहयोगियों को टिकट नहीं मिला, हम कदम से कदम मिलाकर चले हैं, इतने वर्षों से चले हैं, लाठी खाए हैं, डंडा खाए। अरे भाई, तो ये कौन सा आपने गुनाह किया? आपसे ज़्यादा त्याग किए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। दोस्तों, बिहार के मैं तमाम वोटरों से ये अनुरोध करूँगा कि जितने भी नेता हैं आज चुनाव के समय में टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको आप लोग भूल जाइए, क्योंकि इनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। ये नौकरी करना जानते हैं और ये नौकरी करने की सोच रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, इन लोगों को ये समझ नहीं है कि नौकरी कब तक करेंगे, बस कुछ दिनों के लिए कमाएंगे और काम खत्म। जैसा कि कुछ हमारे नेता अभी फिलहाल में देख लीजिए उनका क्या स्थिति है। मैं नाम तो लेना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी बात पे आ जाती है तो कहना पड़ता है। देख लो आज क्या स्थिति है उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के सामने ही श्री भगवान सिंह कुशवाहा, महाबली सिंह कुशवाहा, नागमणि सिंह कुशवाहा, शकुनी चौधरी, क्या हुआ इन लोगों का? नौकरी किए। अगर इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को नौकरी करनी होती तो इनको इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। आजीवन इनके लिए राज्यसभा में या संसद में कहीं ना कहीं एक सीट खाली रहता, हमेशा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन नहीं, इन्होंने समाज के लिए जो त्याग किया, कुर्बानियाँ दी, उसको याद करना है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये सिंहासन की लड़ाई है। और हमारे समाज के कुछ ऐसे लीडर हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है, ये पता नहीं है, ये सोचते नहीं हैं कि जिस दिन हमको सिंहासन मिल जाएगा उस दिन ये कुर्सी अपने आप मिल जाएगी। चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हार या जीत से कोई मतलब नहीं है। जो अपने को उपेंद्र कुशवाहा का नज़दीकी बताते हैं, उनका बहुत अच्छा सिपाही बताते हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बताते हैं, उनको ये भी समझ होना चाहिए था कि अगर सिंहासन हमें मिल जाता है तो फिर हमें ये चुनाव लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी कुर्सी उपेंद्र कुशवाहा के बगल में हमेशा एक खाली पड़ी रहती। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, जीते या ना जीते कोई प्रत्याशी, क्या फर्क पड़ता है, फटाफट एमएलसी राज्यसभा में उनको भेज दिया जाता है। तो चुनाव लड़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है चुनाव लड़ाना। और हमारे जितने भी सहयोगी आरएलएसपी की पार्टियां हैं, उनको आगे करके, उनको सीट दे करके, उनको टिकट दे करके, उनको सहयोग करके चुनाव लड़वाना चाहिए, ना कि अपने चक्कर में पड़ जाना चाहिए। जब आप अपने ही चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर क्या, फिर दूसरों का क्या होगा? सभी तो ही कहेंगे कि ये लोग स्वार्थी हैं। तो क्या यही हमारा समाज चाहता है कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे नेता के ऊपर स्वार्थी का धब्बा लगे?
मोहर लगे। क्या यही है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे भाई, इस कुर्सी को प्राप्त करने में उतना ही भागीदारी भी निभाना होगा, तब जाकर के मिलेगा। मैं एक बात और कहूँगा अपने वोटरों से, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मैं हाथ जोड़ के एक बार प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग इन नेताओं के चक्कर में न पड़ें, या कोई नज़दीकी होगा, कोई भाई होगा, कोई बंधु होगा, कोई मित्र होगा, उस स्वार्थ भावना में न बह कर गए। पार्टी की तरफ से, अलायंस की तरफ से जिसको भी सीट मिल रहा है, चाहे वो कैसा भी नेता हो, आपके बीच में आया हो या नहीं हो आया हो, दूर का हो या कहीं का भी है हो, उसको पूर्ण रूप से तन मन धन के साथ सहयोग करना पड़ेगा, और आप लोग सहयोग करेंगे। भूल जाइए, कुछ समय के लिए भूल जाइए कि ये हमारे बहुत चहेते लीडर हैं, ये हमारे बहुत नज़दीकी थे, उपेंद्र के साथ थे, लेकिन इनका टिकट कट गया, इनको टिकट नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरे को वोट करेंगे या वो करेंगे। नहीं, आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये नेता जो नॉमिनेशन के लिए, कुर्सी के लिए आज जद्दोजहद कर रहे हैं, ये फिर आएंगे, इनका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन हमारा एक वोट अगर कम पड़ गया, एक मौका हम चूक गए, तो मौका मिलना इतना आसान नहीं होता है जितना कि कुर्सी मिलना आसान होता है, टिकट मिलना आसान होता है। टिकट तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये मौका नहीं बार बार मिलेगा जो मौका इस बार 2020 के चुनाव में मिला हुआ है। दोस्तों, मेरा यही प्रार्थना होगा अपने वोटर भाइयों से कि जैसे भी है, जैसे भी हो, तन मन और धन के साथ पार्टी का सहयोग करें। हमारे पार्टी के तरफ से, सहयोगी दलों की तरफ से, यानी कि इस तीसरे मोर्चे के तरफ से जो भी कैंडिडेट आता हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे आरएलएसपी का हो, चाहे एआईएम का हो, या फिर राजनीतिक जनतांत्रिक पार्टी का हो, जो भी प्रत्याशी आए उसी को वोट करें, तब जा कर के आरएलएसपी मजबूत होगा। देख रहे हैं कि इस चुनाव में जातीय समीकरण मजबूत हो गया है, ये वोट जातीय समीकरण पर हो रहा है, फिर भी इसके अलावे एक वर्ग ऐसा भी है जो आपको सहयोग कर रहा है, और वो है शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग। उसका कोई जात धर्म नहीं है, जिसने उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा किया है, आरएलएसपी पे भरोसा किया है, तो उस भरोसे को आप लोगों को, यानी कि हमारे समाज, कुशवाहा समाज के लोगों को बनाए रखना होगा, और उपेंद्र कुशवाहा को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाना, ये सारे कुशवाहा और शिक्षित बेरोजगार बिहार के युवाओं का अधिकार है, और सहयोग करेंगे आप लोग, तभी जाकर के ऐसा होगा। दोस्तों, हमने जब से होश संभाला है और राजनीतिक परिदृश्य को जब तक से देख रहा हूँ, तब तक से बिहार का कोई भी विपक्ष या किसी अन्य दल का नेता उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं समझता था, न ही मुख्यमंत्री के योग्य समझता था। हमें याद है एक बार भागलपुर के रैली में लालू जी ने कहा था कि अगर बिहार को चलाने की
किसी में क्षमता है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन पता नहीं भीष्म पितामह जी पुत्र मुँह में कहिए या परिस्थिति बस कहिए, इसको ला नहीं सके, इस पर अमल नहीं कर सके, तब तक से वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से साजिश का शिकार होंगे। हमें उनसे भी सहानुभूति है, हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी वालों ने साजिश के तहत उनको फंसाया, और आज भी साजिश चल रहा है, उन्हें कुर्सी चाहिए, केवल सत्ता चाहिए। और बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में जब तक से नीतीश और लालू रहेंगे तब तक कोई दूसरा इस कुर्सी पर काबिज नहीं हो सकता। इसलिए तो इनसे बड़े बड़े घोटालेबाज अभी बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन उनको जेल में डाला गया। कौन घोटाला नहीं किया है? सभी घोटाला किए हैं। नरेंद्र मोदी से बड़ा घोटालेबाज कौन है? अमित शाह से बड़ा घोटालेबाज कौन है? लेकिन देखिए उन लोगों की रणनीति। आज इसी चुनाव में 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को साइड मारने की योजना बन चुकी है, और हमारा समाज है कि अपने में बस लड़ने में मकसूद है कि हमको टिकट नहीं मिला, उसको टिकट नहीं मिला, हमारा टिकट कट गया तो हम विरोधी दल के तरफ से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, यही करने में मस्त है हम लोग। तो जिसको लड़ना है वो लड़े। बिहार के मतदाताओं, खासतौर से कुशवाहा समाज के, आप लोग मत लड़िए और आप लोग पार्टी स्तर पे वोट कीजिए, तभी जाकर के आपका और हमारा सबका विकास संभव है, अन्यथा नामुमकिन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।